नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू क्या किया, कुछ लोगों को दर्द शुरू हो गया। मायावती जी के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ना सिर्फ टीवी अखबार में बल्कि सोशल मीडिया पर। दोस्तों, मायावती जी को हर कोई इस समय कोस रहा है। मायावती जी के बारे में गलत गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों को टिकट दे रही है, मुसलमानों का भला चाहती है, मुसलमानों को संसद भेजना चाहती है, तो वहीं आखिर मायावती जी को बदनाम क्यों किया जा रहा है? और बदनाम करने वाले लोग आज बेनकाब होंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे अपील है, यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे मामला समझ में आ जाए। और उन लोगों का चेहरा भी आज बेनकाब दोस्तों होगा जो लोग मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय मायावती जी के खिलाफ नैरेटिव चल क्या रहा है, क्यों नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि मायावती जी ने अमरोहा से मुजाहिद को प्रत्याशी बनाया है, मुरादाबाद से इरफान सैफी को अपना उम्मीदवार बनाया है, पीलीभीत से अनीस अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है, कन्नौज लोकसभा सीट से अकील अहमद को टिकट दिया है, सहारनपुर से माजिद अली का नाम सबसे आगे चल रहा है, वहीं बिजनौर से भी उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। यानी कुल मिलाकर 4 से 5 सीटों पर मायावती जी ने मुस्लिमों को चेहरा बना दिया है। अब यही बात उनके विरोधियों को नागवार गुजर रही है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, टीवी अखबार किस तरीके से इस खबर को लिख रहा है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह हेडलाइन देखिए, ना खेलब ना खेले देव, मायावती की रणनीति ने अखिलेश यादव की बढ़ाई मुश्किलें, 5 में 4 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव। सोचिए, कोई भी दोस्तों देश में ऐसी पार्टी नहीं है जो इस समय मुसलमानों को टिकट दे रही है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट देने वाली पार्टी बसपा इस बार होगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों को बहुत पहले ही टिकट देना छोड़ दिया है, और अब मायावती जी जो मुसलमानों का भला चाहती हैं, उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्हीं मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा क्या? मायावती जी बीजेपी को जिताना चाहती हैं, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये कौन लोग हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इसको लेकर वो जरा देखिए आप। दोस्तों, जैसे ही लोगों को पता चला कि मायावती जी ने मुसलमानों को अपना चेहरा बनाया, मुसलमानों को लोकसभा का टिकट दिया, कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्हीं में से ये हैं सौरभ जी। अब सौरभ जी कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इनका ये ट्वीट देखिए पहले आप, इनकी सोच आप पता कर लेंगे क्या होगी। बीएसपी ने यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, अमरोहा मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद इरफान सैफी, पीलीभीत अनीस अहमद खां, कन्नौज अकील अहमद। कोई भी बता देगा ये चारों नाम किसका नुकसान करेंगे। दोस्तों, एक ऐसा ही ट्वीट है लालू यादव का। ये वो लालू यादव नहीं है, कोई आम व्यक्ति होगा ये। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। ये नाम कुछ इस प्रकार हैं। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उतारे गए हैं उम्मीदवार। साफ तौर पर लालू जी की तरफ से ये कहा जा रहा है। यासर शाह लिखते हैं। यासर शाह को मैं बताऊं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बीएसपी सुप्रीमो के बारे में इस समय कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। लालू यादव के ट्वीट को कोट करते हुए क्या लिखा है यासर शाह ने, इसे कहते हैं बहन जी और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, किस हद तक मायावती जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जो लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यही यासर शाह लिख रहे हैं, बसपा कार्यालय में आज 5,01,000, 5,02,000, 5,03,000। कहने की कोशिश क्या है कि बोली लगाई गई है
और मुसलमानों ने बीएसपी से टिकट खरीदा है, ये ऐसर शाह जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या ये मानहानि का केस नहीं बनता है? क्या बीएसपी के नेता इसको संज्ञान लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। दोस्तों फिर लिख रहे हैं वही पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज, अमरोहा के मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर लिख रहे हैं कि आज की बोली समाप्त। ये कह रहे हैं कि मायावती जी टिकट पैसे लेकर देती हैं। दोस्तों एक अशोक कुमार पांडे हैं। अशोक कुमार पांडे का अपना एक चैनल भी है, हिस्टोरियन है और पत्रकार भी बने हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा। मायावती जी के दुश्मन नंबर 1 और 2 अखिलेश जी और कांग्रेस है। कुछ लोग गलती से इन्हें भाजपा का दुश्मन मान लेते हैं, वो तो उनकी समस्या है। यहां अशोक कुमार पांडे ये कह रहे हैं कि मायावती जी भाजपा से नहीं लड़ रही हैं, मायावती जी की असली लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है दोस्तों, मायावती जी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये पैसे लेकर टिकट देती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पेट में दर्द इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मायावती जी ने मुसलमानों को संसद भेजने का सपना देखा, इसलिए इनके पेट में दर्द शुरू हुआ, इसलिए ये लोग बौखलाए हैं। दोस्तों अब दोस्तों मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों ने इन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। उनका ट्वीट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आए। कासिम साहब लिखते हैं 5 लाख में दर्शन भी नहीं है, टिकट की फोटो स्टेट भी नहीं देख सकोगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि 5 लाख 1 5 लाख 2, उनके ऊपर कासिम साहब ने ये टिप्पणी की है, तंज कसा है। और हर्षवर्धन ने लिखा है बसपा ने हमेशा मुसलमानों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया। जब जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, मुसलमानों की तरक्की के लिए समान रूप से सरकारी योजनाओं में स्थान दिया। इसके विपरीत समाजवादी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया? केवल उनमें डर की बोली लगाई गई, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कभी योगी मोदी के नाम से मुसलमानों को डर दिखाकर ठगा गया, उनका वोट लिया गया। लेकिन मुस्लिम भाइयों को समझ आ गया कि कौन उनका सच्चा हितैषी है। अब MY फैक्टर काम नहीं आने वाला। वर्तमान राजनीति में M समझ चुका है, M मतलब मुसलमान, कि कहाँ उसकी भलाई है। Y अधिकतर बीजेपी को वोट देने लगा है, इसलिए सलाह है कि कहीं और निकल लो, चुनावी मौसम भी है, कोई बुरा नहीं मानेगा, नहीं तो बाद में कोई भाव नहीं मिलने वाला। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन ट्वीट में से एक मुझे लगा जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। अखिलेंद्र प्रताप ने लिखा है सपा के नशेबाज यासर शाह को लिख रहे हैं, सपा के नशेबाज यासर शाह से दरख्वास्त रहेगी, कह रहे हैं कम से कम इस महीने चिंतन कर भाई, आखिर सपा जब सत्ता में आती है तो भाजपा यूपी में मजबूत क्यों हो जाती है, वहीं जब बसपा सत्ता में आती है तो भाजपा प्रदेश से विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों जो अंबेडकरवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, इस समय दोनों में द्वंद्व छिड़ गया है। बहुत सुशील ने एक फोटो शेयर किया है, अंदर खाने अखिलेश यादव करते हैं बीजेपी की मदद, ये फोटो शेयर किया है। तो इस तरह की दोस्तों यहां पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो मायावती जी के खिलाफ इस समय सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस समय मायावती जी के खिलाफ एकदम नकारात्मक खबरें चलाई जा रही हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता जो मुसलमानों का भला चाहती है, मुसलमानों को संसद भेजना चाहती हैं, मुसलमानों को सांसद बनाना चाहती हैं, मायावती जी की नीयत पर आखिर इस तरह सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या मायावती जी ने अखिलेश यादव जी का ठेका लिया है? आजमगढ़ अगर हार गए अखिलेश यादव तो क्या मायावती जी की वजह से हार गए? दोस्तों मायावती जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है 2019 के लिहाज से। अगर आप देखेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, 2014 में भी 2019 में भी। इसलिए बार बार मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे मजबूत पार्टी है तो वो बीएसपी है। और ये लोग बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलते हैं, मात्र इसलिए कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, मात्र इसलिए कि वो मुसलमानों को टिकट दे रही हैं। क्या मतलब फॉर्मूला ये लोग सेट कर रहे हैं दोस्तों इस समय आपको कान आंख दोनों खोल कर रखना पड़ेगा। कोई आपके कान में क्या बोल जाएगा, कोई आपको कौन सी तस्वीर दिखा दे, इस वक्त आपको सावधान रहने की जरूरत है। बड़ा सवाल दोस्तों मेरा यही है आज का
कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे, यह मेरा कड़वा सवाल है। सपा समर्थकों से सवाल है, बसपा समर्थकों से सवाल है, देश के तमाम वोटर से यह सवाल है। यह सवाल आपकी विवेक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैं ये सवाल आपसे पूछ पा रहा हूं, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोटर वोट दे, मुस्लिम वोट दे, क्यों दे भाई? क्या किया, क्या उपलब्धि दी? आप लोग जरा इस पर लिखिएगा दोस्तों, बताइए मुझे ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।